हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज हमारे कक्षा 6 के अध्याय 20 का। ठीक है, कक्षा 6 का जो हिंदी का अध्याय है 20, परिसर के वृक्ष। ठीक है, कौन सा? परिसर के वृक्ष। इस अध्याय के जो भी प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, अभ्यास प्रश्न जो भी हैं, सही गलत से लेके मिलान, प्रश्न उत्तर या आशय स्पष्ट करें, जो भी है सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे पूरी अभ्यास की आपको क्या मिलने वाले, यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलने वाले, हल मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, 8th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको वीडियो मिलने वाली है, सारे सॉल्यूशंस की बुक्स की। ठीक है, तो सीधे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक करना है। और बढ़ते सीधे वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक कॉपी, पेन, पेंसिल, कुछ भी मतलब ले लीजिए। ठीक है, कॉपी, पेन या पेंसिल और अपनी बुक लेकर बैठ जाइए। ठीक है, बुक लेकर क्या होगा, जो भी टिक है आप बुक में सीधे लगाते जाइए, और जो क्वेश्चन आंसर बुक में मिल सकते हैं वो उसके मैं टिक बुक में लगवा दूंगा, और बाकी जो बुक में नहीं मिलते हैं, ठीक है, बुक में आंसर नहीं मिलेंगे, उनको मैं नोट करा दूंगा स्क्रीन पर, तो उन्हें आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अभ्यास सीधे अभ्यास पर पहुंच जाइए इसी पाठ के। ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अभ्यास पर पहुंच चुके हैं और पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाने के लिए कहा गया है। तो का वाला दिया गया, ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में किसको पूज्य बताया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया वायु, दूसरा वृक्षों को, तीसरा मानवों को। तो क्या हो जाएगा हमारा? वृक्षों को। ठीक है, वृक्षों को पूज्य बताया गया है। बरगद के पेड़ की ऊंचाई कितने फीट हो सकती है? कितने फीट तक हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 फीट तक हो सकती है। नीम के पत्तों से बनती है, तो क्या यहाँ पे लगाएंगे? दवा बनती है। ठीक है, पीपल के पेड़ पर कौन से माह में फल आते हैं? तो पीपल के पेड़ पर मई माह में फल आते हैं। पहले का वृक्षों को हो जाएगा, दूसरे वाले का 100 फीट तक हो जाएगा, तीसरे का दवा हो जाएगा, और घा वाला जो प्रश्न है उसमें मई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर फटाफट आपने लगा लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सेकंड प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो क्वालिटी में कोई कमी आती तो आप क्वालिटी प्लीज अपनी यूट्यूब से बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो सारी क्वालिटी मतलब अच्छी है, आपकी स्क्रीन पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की वजह से, और अदर कोई इशू आता है तो कमेंट करके प्लीज बता दीजिए। ठीक है, या कोई क्वेश्चन आंसर कहीं पे कोई मिस्टेक होती है या समझ नहीं आता है तो कमेंट कर भी बता सकते हैं। कोई चैप्टर है या कोई चैप्टर ऐसा छूट गया जिसकी आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पाई, होमवर्क नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसकी भी आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला वाला का वाला दिया गया है, उसमें पहली जगह पे क्या आ जाएगा? मानव। क्या आ जाएगा? मानव और प्रकृति। किसका? प्रकृति का संबंध अन्योन्याश्रित है। ठीक है, खावाले का क्या है? खावाले में हमारे ने वृक्षों के महत्व को समझा था। किसने? पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने। ठीक है, पूर्वजों ने वृक्ष के महत्व को समझा था। गावाला है हमारे वृक्ष साथी हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सच्चे। कैसा? सच्चे साथी हैं। कैसे साथी हैं? सच्चे साथी हैं। गावाला है प्राकृतिक रूप में सजा धजा दुनिया का सबसे रंगीन कहलाने वाला वृक्ष है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुलमोहर। क्या हो जाएगा? गुलमोहर। गुलमोहर। ठीक है, अब अड़ा वाला लास्ट वाला हमारा है कि लकड़ी बहुत मजबूत होती है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? अमलतास। किसकी? अमलतास की। अमलतास। किसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है? अमलतास की लकड़ी मजबूत होती है। ठीक है, ये हमारे रिक्त स्थान भी हो गए। नेक्स्ट बढ़ते अगले प्रश्न पर, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसमें मिलने वाले हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है,
तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आशय स्पष्ट करना है। वृक्ष हमारे सच्चे साथी हैं, इस बात का हमें आशय स्पष्ट करना है। मतलब इस बात से लेखक जो है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, इस लेख में लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, मैं आपको इस चीज का क्या करता हूँ, टिक लगवा देता हूँ। तो फटाफट बुक में पहुंच जाइए। हमारा जो चैप्टर जहाँ पे पढ़ा हुआ है, अध्याय लिखा है प्रकृति, मानव और प्रकृति, वहां पर अध्याय 20 लिखा है, वहां पर पहुंच गए होंगे। ठीक है, जहाँ पे लिखा है परिसर के वृक्ष, क्या लिखा है, परिसर के वृक्ष, तो यहाँ पर पहुंच गए होंगे। अब इसी में टिक लगाना है आपको, पेंसिल लेकर बैठ जाइए। ठीक है, जहाँ पे बता रहा हूँ वहां से टिक लगा लीजिए। यहाँ से लिखेंगे पेड़ पौधों का। ठीक, चौथे वाले का है, आशय स्पष्ट वाले का। पेड़ पौधों का मानव जीवन से अटूट संबंध रहा है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा हमें प्राण वाहिनी शुद्ध वायु भी प्रदान करते हैं। इसलिए इनका संरक्षण संवर्धन हम सबके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, इस बात का ये, इसीलिए यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए इन्हें मानव का सच्चा साथी बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसी को लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही जवाब है इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, अदरवाइज लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं बना के अपनी तरफ से, लेकिन सही लिखेंगे यही एकदम बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन पर। अब जैसा कि आप चौथा प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। तो का वाला प्रश्न दिया गया है, पेड़ों को काटकर मनुष्य अपना नुकसान स्वयं ही कर रहा है, कैसे? ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि पेड़ों को काटकर मनुष्य अपना नुकसान स्वयं ही कर रहा है, बट कैसे कर रहा है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे। फटाफट एक कॉपी और पेन ले लीजिए, मैं स्क्रीन पर नोट कर रहा हूँ, आप फटाफट उसे लिखते जाइए। अब का वाले प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए क्या लिखेंगे? पेड़ों को काटकर मनुष्य अपना नुकसान स्वयं ही कर रहा है। ठीक है, इतना तो इस प्रश्न से ही लिखेंगे। बाकी का आंसर मैं स्क्रीन पर लिखना स्टार्ट करता हूं, आप उसे नोट करते जाइए। यहां से लिखेंगे क्योंकि इससे निम्नलिखित नुकसान होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट बना लेंगे। पहला क्या लिखेंगे? प्रदूषण बढ़ता है। क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है। सेकंड पॉइंट बनाएंगे, मृदा अपरदन होता है। मृदा मतलब मिट्टी कटती, मृदा अपरदन होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पर्यावरण गर्म होता है। पर्यावरण गर्म होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, बाढ़ आती है। बाढ़ आती है, इसके आगे लिख देंगे आदि। ठीक है, ये हो गया का वाले का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं खा वाले प्रश्न। खा वाला प्रश्न दिया गया है, बरगद के वृक्ष की क्या विशेषता है? तो बरगद के वृक्ष की हमें क्या लिखनी है? विशेषता लिखनी है। तो इसका टिक तो हम सीधे बुक में लगा लेंगे। जो बरगद वाला पैराग्राफ दिया गया है वहां पर आप पहुंच जाइए फटाफट। ठीक है, जहां पे बरगद वाला पैराग्राफ दिया गया है वहां पर पहुंच जाएंगे, मतलब कि पहले पृष्ठ पर ही पहुंच जाइए। अब इसका टिक लगाएंगे खा वाले का। यहाँ से पहला तो सबसे पहले क्या लिखेंगे?
बरगद को देश की एकता का प्रतीक और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। ठीक है, यहाँ से खा वाले का लिखना शुरू करेंगे। पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे एक पुराने वृक्ष की पेड़ की ऊंचाई 100 फीट तक हो सकती है। ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे और इसके बाद एक और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इसकी जड़ों की मजबूती के कारण उन्हें जहाज बांधने की रस्सी बनाने में काम में लाते हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे बरगद के कुछ विशेषताएं हो जाएंगी जो कि हमें लिखना है। ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, बस इतना सा ही लिखकर छोड़ देंगे। पहले लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले यहाँ से लिखेंगे बरगद की एकता का प्रतीक और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। उसके बाद एक पुराने बरगद के पेड़ की ऊंचाई 100 फीट तक हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे इसकी जड़ों की मोटी मजबूती के कारण उन्हें जहाज बांधने की रस्सी बनाने के काम में लाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा खा वाले का पूरा हमारा आंसर। अब चौथा प्रश्न का हमारा गा वाला है। आम का वृक्ष हमारी संस्कृति तथा परंपरा से किस प्रकार जुड़ा है? आम का वृक्ष हमारी संस्कृति तथा परंपरा से किस प्रकार जुड़ा है? ठीक, तो इसका भी फटाफट टिक लगा लेंगे। आम वाले पैराग्राफ पर पहुंच जाइए फटाफट। गा वाले का उत्तर लिखने से पहले क्या करेंगे? आम का वृक्ष हमारी संस्कृति परंपरा से किस हटा देंगे। ठीक है, परंपरा से जुड़ा है। ठीक है, किस और प्रकार, ये दोनों हटा देंगे। आम का वृक्ष हमारी संस्कृति तथा परंपरा से जुड़ा है। उसके बाद पहुंच जाएंगे हमारे आम वाले पैराग्राफ पर। इस पैराग्राफ पर पहुंचने के बाद यहाँ से लिखेंगे आम के पत्तों का प्रयोग बंधनवार और कलश में किया जाता है। ठीक है, आम के पत्तों का प्रयोग बंधनवार और कलश में किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा गा वाले का राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे सारे प्रश्नों का हल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी तो फटाफट क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक, चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके हैं और वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर देना है। और अगर कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन है या कोई चैप्टर ऐसा है जिसका आंसर आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा है या नहीं मिला है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बोलिए, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।